हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। आज हम स्टेटिस्टिक्स पार्ट 1 उसका चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट, इजीएस्ट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इस लेक्चर में लीनियर रिग्रेशन का। लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? लीनियर रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन, उसको समझेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। लीनियर रिग्रेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमें एक वेरिएबल दे देते थे, सपोज x है किसी चीज की प्राइस, तो वो प्राइस अलग अलग समय में कितना चेंज होती है वो हम फाइंड करते थे चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 हमें डील करवाता था एक वेरिएबल से, और उस एक वेरिएबल में कितना बढ़ा या घटाव आ रहा है उसको हम फाइंड करते थे, तो वो था इंडेक्स नंबर। फिर हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन। वहां एंट्री हो गई दो वेरिएबल, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y। x के बढ़ने से y पे क्या इफेक्ट होता है वो बताता था कोरिलेशन। तो कोरिलेशन आपको क्या बता रहा था कि x और y इनमें क्या रिलेशन है? x के बढ़ने से y बढ़ता है या घटता है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन में। अब स्टूडेंट, अगर मेरे पास दो वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, इनके बीच में कोरिलेशन है। मुझे पता चल गया कि x के बढ़ने पे y बढ़ता है, x के कम होने पे y कम होता है। तो अब इस चैप्टर की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर x बढ़ेगा तो y कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन इज ऑल अबाउट एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम अदर वेरिएबल। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूं, लीनियर रिग्रेशन क्या है? ये एक फंक्शन है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप एक वेरिएबल की वैल्यू डालो जो आपको पता है। यानी अगर आपके पास x और y दो वेरिएबल है, x की वैल्यू आपको पता है, वो आप इक्वेशन में रख दोगे तो आप y की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो। तो डिफरेंस पता चला लीनियर कोरिलेशन और आपके लीनियर रिग्रेशन का। वो सिर्फ रिलेशन है या नहीं, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, वो बताता था। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन एक मैथमेटिकल फंक्शन है इस टाइप का। इस फंक्शन में आपको x की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, a और b हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा अननोन वेरिएबल y। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन? इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स। सबसे पहले कंडीशन, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या होना चाहिए? कोरिलेशन होना चाहिए। उससे आप क्या एस्टिमेट कर सकते हो? द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? लीनियर कोरिलेशन होना चाहिए। लीनियर कोरिलेशन यानी स्टूडेंट उनकी जो ग्राफ बनेगी कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। और मैथ्स के अंदर कोई भी ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। स्टैंडर्ड 10th में आपने ये कुछ ऐसा कुछ इक्वेशन देखा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। कोई भी स्ट्रेट लाइन उसका इक्वेशन होता है, तो उसी को मॉडिफाई करके यहाँ पे इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे रिग्रेशन लाइन, क्योंकि ये लाइन क्या बताती है? दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है। कैसा कोरिलेशन है? लीनियर कोरिलेशन है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। अब स्टूडेंट अब आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना होगा। तो न्यूमेरिकल में हमें x पता होगा, कोई भी एक वेरिएबल आइदर x या तो y हमें पता होगा। तो हम मान के चलते हैं x पता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x कौन सा वेरिएबल हो गया? हमारा इंडिपेंडेंट, जो चेंज नहीं होने वाला। और y कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट। सपोज मान लो रेनफॉल, तो भाई रेनफॉल और उसका यील्ड यानी खेती बाड़ी का प्रोडक्शन, जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ेगी आपका जो खेती बाड़ी में आउटपुट है वो बढ़ने वाला है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x और डिपेंडेंट कौन है? y। सो आई एम हैविंग अ वेरिएबल x जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे देंगे। मैं कैसे भी अलग अलग मेथड से a और b फाइंड करूंगा।
और इक्वेशन में a, b और x की वैल्यू पुट करने पे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे इस इक्वेशन में b को हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जैसे वहाँ लीनियर कोरिलेशन में क्या था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, यहाँ पे है रिग्रेशन कोएफिशिएंट b। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। बिल्कुल वन लाइन कंक्लूजन कहूँ तो पूरे चैप्टर में आपको ये इक्वेशन यूज करना है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। x आपको वैल्यूज पता होगी, क्वेश्चन में दी होगी। a और b हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं बता देता हूँ अभी। ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन में रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, y। और ये जो इक्वेशन है यही है हमारा लीनियर रिग्रेशन, एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम नोन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। ओके स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन में हमें दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। पहला क्वेश्चन, रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। एंड सेकेंड, एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज 20। हमें प्राइस और डिमांड देके रखा है, ये है x यानी प्राइस, y यानी डिमांड। पहला हमें ये इक्वेशन फाइंड करना है, और एक बार इक्वेशन फाइंड कर लेंगे फिर उन्होंने कहा है कि अगर प्राइस 20 होगी, देखो 20 के लिए हमें डिमांड की पता नहीं है वैल्यू, तो हम डिमांड जब प्राइस 20 होगा तब डिमांड कितना होगा वो इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। सो चलो पहले हमें ये इक्वेशन फाइंड करना है। फर्स्ट टास्क, फाइंड x बार एंड y बार। तो मैं पहले क्या फाइंड कर लेता हूँ, x बार और y बार। चलो x बार क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की सारी वैल्यूज का टोटल 96, टोटल वैल्यूज है 6, तो आपका x बार आया 16। y बार तो सब y की वैल्यू का टोटल डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज है। तो देखो स्टूडेंट, आपका y बार आया 10 और x बार आया 16। सेकेंड स्टेप क्या है, b फाइंड करना। b फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज है। अब कौन सी फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है, तो जब ये x बार और y बार इंटीजर है, दोनों के दोनों बिना पॉइंट वाले है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और जब x बार या तो फिर y बार दोनों में से कोई भी एक अगर उसमें पॉइंट है, डेसिमल है, तो सेकेंड वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिलहाल हमारा x बार और y बार कैसा है, इंटीजर है, होल नंबर है, कोई भी उसमें पॉइंट नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो इसीलिए ये सारे कॉलम्स में यहाँ पे बना लेता हूँ। पहला कॉलम आएगा x माइनस एक्स बार, सेकेंड कॉलम आएगा y माइनस वाई बार, थर्ड कॉलम आएगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और लास्ट कॉलम आएगा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉलम्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। चलो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना है हमारा 16, तो 12 माइनस 16 माइनस 4। आप एक काम कर सकते हो स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके ये सारी वैल्यूज़ और इनका सम कैलकुलेट करके फिर कंटिन्यू रखो, तो एक अच्छी चीज़ है कि आप खुद से भी सॉल्व करोगे। 14 माइनस 16 माइनस 2, 15 माइनस 16 माइनस 1, 16 माइनस 16 0, और 18 माइनस 16 2, 21 माइनस 16 आएगा 5। अब y माइनस वाई बार है 10, तो 18 माइनस 10 8, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 10 माइनस 2, 7 माइनस 10 माइनस 3, और यहाँ आएगा माइनस 5। अब क्या फाइंड करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 4 8 ज़ा 32, लेकिन कैसा, माइनस 2 2 ज़ा माइनस 4, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 2 3 ज़ा माइनस 6, और ये 5 5 ज़ा माइनस 25। नाउ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, ये रहा। तो ये पूरे कॉलम का क्या कर लो, स्क्वायर करके फाइंड कर लो। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 0, 2 का स्क्वायर 4, और 5 का स्क्वायर 25। थोड़ी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो गई, 4 देन 1 0 4। ओके, अब क्या करेंगे, हम सबका सिग्मा फाइंड कर लेते हैं। हमें किसका किसका सिग्मा चाहिए, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो हमें एक तो ये चाहिए, वी नीड दिस सिग्मा एंड वी नीड
दिस सिग्मा। ओके, हम कैलसी से सॉल्व कर लो या तो ओरली भी कर सकते हो। 32, 34, 36, 36 और 6 42 नेगेटिव में है और फिर -25। सो इफ़ वी कैलकुलेट इट, आपका आंसर आएगा -67। एंड देन इसको कैलकुलेट करो, 16 and 4 20, 20 and 1 21, 21 and 4 25, 25 and 25, तो ये आया आपका 50। तो आपके दो आंसर्स मिल गए, एक आया 50, एक आया -67। अब क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, इज इक्वल्स टू, चलो सिग्मा x माइनस एक्स बार माइनस वाई माइनस वाई बार, ये रहा -67 अपॉन में क्या आएगा 50, 67 डिवाइड बाय 50 -1.34। सो हमारा b कितना मिला, -1.34। स्टूडेंट b की वैल्यू से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका x कैसा होगा। जब b ग्रेटर देन 0 है, b पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी इंडिपेंडेंट वैल्यू के बढ़ने पे। और यहाँ पे b कैसा आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब आपका जो वेरिएबल जो आप फाइंड कर रहे हो उसकी वैल्यू कम होने वाली है। यानी कि अब यहाँ पे हमारा जो y है धीरे धीरे 20 के लिए और भी कैसा होगा, कम होगा। सो व्हेन एवर b इज पॉजिटिव, आपके वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू के वेरिएबल के हिसाब से बढ़ेगी, और जब वो नेगेटिव होगा तो आपके वेरिएबल की वैल्यू कम होने वाली है। चलो अब b से हमें क्या फाइंड करना है, a। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a? a इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। y बार है हमारा 10 माइनस b है -1.34 और x बार है 16। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1.34 इंटू 16, सो 21.44। सो 10, इसका वैल्यू आया 21.44, लेकिन माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। फाइनली a मिला 31.44। सो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप। अब ये तीनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, आपको आपकी बुक में लाइन वाइज करना है, यहाँ पे बोर्ड है इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ। चलो ये फॉर्मूला में पुट कर दो, तो फॉर्मूला में पुट करें तो y आएगा, a के बदले है, ओके मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 31.44 प्लस आपका b कितना है, -1.34 और x का x को ऐसे ही रहने देना है। तो हमें इक्वेशन मिलेगा y इक्वल्स टू 31.44 माइनस 1.34x। ये है आपका रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन। आप सिर्फ a और b की वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन। नाउ फाइनल लास्ट स्टेप, हमें क्या दिया है, जब आपका प्राइस 20 रुपीज़ होगा, यानी x कितना लेना है 20, तो इस इक्वेशन में x के बदले कितना रखूँगा, 20 रखूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y। चलो इक्वेशन में रख दो। ये आपका था फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फाइनल लास्ट स्टेप। आप वैल्यू रख दो, a कितना है, ये रहा, इक्वेशन तो हमें मिल गया। लास्ट स्टेप आपका यही इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 31.44 माइनस 1.34x, इसमें x कितना रख देना है, 20। सो पुटिंग x इक्वल्स टू 20, आपको y मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y 4.64। क्या वैल्यू मिलेगी आपको y की, 4.64। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल में हमने कैसे सॉल्व किया, x बार, y बार, b की फॉर्मूला, फिर a फाइंड किया, फिर इक्वेशन निकाला, इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी, इतना किया हमने। अब इस चीज़ को समझो कि ये कहना क्या चाहता है। हमने लीनियर रिग्रेशन क्या पढ़ा, कि लीनियर रिग्रेशन एक फंक्शन है जिससे आप एस्टीमेट लगा सकते हो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, हमें प्राइस और डिमांड दिया था
और प्राइस और डिमांड का हमने एक रिलेशन निकाल लिया, एक इक्वेशन निकाल लिया, ये रहा। अब अगर इन्होंने मुझे कहा है 20 तो मैंने कितना रखा 20। कोई मुझे कहे कि प्राइस 200 हो जाएगा तो मैं यहाँ 200 रख दूंगा, तो 200 के लिए डिमांड मिल जाएगी। तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ही हेल्पफुल है। आपको एक वेरिएबल पता है, उसका कोरिलेशन पता है, तो आप दूसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हो। फटाफट ये सब नोट कर लो, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट देखो, हमें 6 कार, उनका टाइम ऑफ यूसेज और एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है। हमें क्या कहा है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वो फाइंड करना है। बाद की चीज़ें बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। स्टेप बाय स्टेप, पहले कॉलम रेडी कर लिया x का और y का। x है आपका यूसेज, y है आपका कॉस्ट। पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, क्या फाइंड करना है, x बार और y बार। तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, सिग्मा x 16, सिग्मा y 51, उससे x बार आया 2.67 और y बार आया 8.5। प्रीवियस क्वेश्चन में x बार y बार दोनों इंटीजर थे, होल नंबर थे, इसीलिए हमने कौन सी फॉर्मूला लगाई थी, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाली। यहाँ पे डेसिमल में है, तो जब भी x बार या y बार दोनों में से कोई भी एक डेसिमल में आता है, पॉइंट में आता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम भी। चलो, अब ये फॉर्मूला में हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसका कॉलम मैंने रेडी कर दिया। मुझे एक्स वाई चाहिए, ये रहा। सिग्मा एक्स तो ऑलरेडी मिला हुआ है, सिग्मा वाई फाइंड कर दिया है, और चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 10 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, 13 5 ज़ा 65 एंड 8 3 ज़ा 24। इसका सम कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। ओके, लेट कैलकुलेट। 30 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 65 एंड 24, यहाँ आएगा 154 एंड ओवर हियर 9 4 4 25 9 52। क्लियर? तो ये हमें क्या मिल गई वैल्यू, ये मिला सिग्मा एक्स वाई और ये चीज़ मिली सिग्मा एक्स स्क्वायर। चलो, अब ये वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करके सेकेंड स्टेप क्या फाइंड करते हैं, b। सो b इज इक्वल्स टू n ये रहा 1 1 2 3 4 5 6, तो n कितना रखेंगे 6। सिग्मा एक्स वाई 154, देन माइनस सिग्मा एक्स 16, सिग्मा वाई 51 अपॉन में n ले लिया 6 ब्रैकेट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 52, देन माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स है 16, तो 16 का होल स्क्वायर। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 154 इंटू 6। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 816 अपॉन 312 माइनस 256 एंड फाइनली इसको अगर सॉल्व करेंगे सो 924 माइनस 816 वी गेट 108 अपॉन 312 माइनस 256 56 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.9285 यानी 1.93। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ b 1.93। अब b की वैल्यू मिल गई, x बार पता है, y बार पता है, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या फाइंड करेंगे हम, a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार इज इक्वल्स टू y बार कितना है 8.5 माइनस b मिला 1.93 और x बार कितना है 2.67। कैलकुलेटिंग इट वी विल गेट 1.93 2.67 a इज इक्वल्स टू 3.34। ये मिली हमें a की वैल्यू। सो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब ये वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में रख देते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, वी नीड टू फाइंड
line y on x, equation of regression line y on x. So y is equals to a plus bx. y is equals to a कितना है 3.34, b कितना है 1.93x. तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है. किसका इक्वेशन? दिस इज इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x. तो यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया. अब हमें क्या कहा है? दे आर आस्किंग अस एस्टिमेट एनुअल मेंटेनेंस व्हेन यूजेज टाइम इज 5 years. यानी कि फिफ्थ स्टेप हमें कहा है फॉर x इज इक्वल्स टू 5 years पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा. तो मैं चेक कर लेता हूँ, y में वैल्यू रख देता हूँ. y इज इक्वल्स टू 3.34 प्लस 1.93, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से एंड सॉल्विंग इट स्टूडेंट. 1.93 इंटू 5 प्लस 3.34 वी गेट 12.99. 12.99 यानी कि उसको हम क्या कह देंगे 13. तो हमें y मिल गया. y कितना मिला? 13 मिला. अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है कि एस्टिमेट और चेक एरर या फाइंड एरर. तो अगर आप कॉलम ध्यान से देखो तो कॉलम में 5 years के लिए ये रहा फॉर 5 years ऑलरेडी कितना है 13. आप कहोगे कि सर ये क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है और हमने फाइंड भी किया. ये जो दिया है ये एक्चुअल ऑब्जर्व डेटा है. हमने जो फाइंड किया वो एस्टिमेटेड डेटा था. ये ऑब्जर्व्ड है, प्रैक्टिकल डेटा है और ये एस्टिमेटेड है. अब देखो हमने जो एस्टिमेट किया और ऑब्जर्व्ड दोनों सेम है. ऑब्जर्व्ड भी 13 है और एस्टिमेटेड हमारा फाइंड किया हुआ भी 13 है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो एरर इन एस्टिमेशन ऑफ 5 years. अगर हमारा आंसर 13 के बजाय 14, 15 या कुछ और होता, इससे अलग होता, तो हम एरर की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से क्या फाइंड कर लेते हैं? एरर फाइंड कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं. बाकी के 2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, वो दोनों ही क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व कर लेने हैं. सेम सिमिलर क्वेश्चंस है. हाँ, 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन का x बार y बार फाइंड करोगे तो दोनों के x बार y बार इंटीजर आएंगे, कंप्लीट आएंगे. यानी क्वेश्चन 1 जैसे सॉल्व किया था वैसे ही आपको करना है. 5 स्टेप याद रखने हैं. x बार y बार फाइंड करो, b फाइंड करो, a फाइंड करो, रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड करो और ज़रूर पड़े तो क्या फाइंड कर लो? एरर फाइंड कर लो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई होप सो आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या है. प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने मिस कर दिए हैं, चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर, चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन, तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई कार्ड पे देती है. आप उससे उन चैप्टर्स को सीख सकते हो. स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ, जिससे हर स्टूडेंट को इसके बेनिफिट्स मिले. आने वाले कुछ समय में हम कंप्लीट पार्ट 1 और स्टेट का पार्ट 2 डिटेल में, डेप्थ में, हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके रख देंगे विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.